हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज की वीडियो में फिर हम अगली कड़ी में आ गए हैं। जैसा कि आपको हमने कल पढ़ाया था इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास क्या है, हमें इतिहास का पता कैसे लगा, यानी भारतीय इतिहास में भारत की खोज कैसे हुई, इन सब के बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। और इससे पहले हमने कल आपको सिखाया था क्या, वेद, यानी वेद कैसे आया था। यानी हमने बताया था कि भारत के इतिहास की जानकारी हमें दो तथ्यों से मिलती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य में पहला था वेद, और उसमें हमने आपको ऋग्वेद पढ़ाया था। ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी दी थी। और ऋग्वेद के बाद आता है क्या, दूसरा वेद, जिसका नाम है यजुर्वेद। और यदि हम आपसे कहें कि यज्ञों का अनुष्ठान किस वेद में होता है, तो या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए, यज्ञ अनुष्ठान। समझ में आई बात। अब चलते हैं, इस वेद को किसके नाम से जानते हैं। यजुर्वेद को हम जानते हैं कर्मकांडीय वेद। इसको हम जानते हैं कर्मकांडीय वेद। ऐसा कौन सा वेद है जिसको हम कर्मकांडीय वेद के नाम से जानते हैं, वो यह है यानी यजुर्वेद। अब देखिए यजुर्वेद के पाठ कितने हैं। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। जिसमें केवल पद्य का विवरण मिलता है उसको हम कहेंगे शुक्ल यजुर्वेद, और जिसमें कृष्ण यानी जिसमें पद्य और गद्य दोनों विधाओं का हमें संकलन मिलता है उसको कह देंगे हम कृष्ण यजुर्वेद। आपने पक्ष पखवाड़ा सुना होगा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो ऐसे ही यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है दोस्तों, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ये दूसरा है। इसके माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कृष्ण यजुर्वेद क्या है और शुक्ल यजुर्वेद क्या है। कृष्ण मतलब इसमें क्या है, यानी इसमें गद्य तथा पद्य, इसमें गद्य और पद्य यानी काव्य दोनों विधाओं की रचनाएं मिलेंगी, दोनों विधाओं की रचनाएं। और देखिए शुक्ल यजुर्वेद में क्या होगा, शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य, यानी केवल काव्य। ये बात क्लियर हुई। तो हमने आपको बताया कल वेद, उसके बाद ऋग्वेद बताया था। आज की चर्चा हो गई कि यजुर्वेद क्या है। यजुर्वेद को हम कर्मकांडीय वेद कहते हैं। यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। पहला क्या है, शुक्ल यजुर्वेद यानी कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद दूसरा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में किसका उल्लेख रहता है, गद्य तथा पद्य का, दोनों का। और शुक्ल यजुर्वेद में रहता है किसका, पद्य का केवल। अब चलते हैं नेक्स्ट कौन सा वेद है दोस्तों। नेक्स्ट वेद हमारा है अथर्ववेद, सामवेद। आपने पढ़ा था फर्स्ट क्या, ऋग्वेद, सेकंड की चर्चा हुई यजुर्वेद, अब थर्ड क्या है, सामवेद। आपके क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछ सकता है कि साम का अर्थ है, ये साम और ये साम में भैया अंतर है। इसको ध्यान करिए कि ये साम का मतलब होता है संगीत, ये साम का होता है मतलब संगीत, और इसका मतलब होता है दोपहर के बाद का पक्ष, यानी संध्या जिसको कहते हैं, गोधूल यानी संध्या जिसको कहते हैं। अब देखिए तो सामवेद, इसमें किस शाम की चर्चा हुई, इस शाम की नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो शाम का अर्थ है, आपसे पूछेगा शाम का अर्थ है, ऐसे पूछेगा शाम का अर्थ है। तो शाम का अर्थ क्या भैया, शाम का अर्थ है संगीत, ठीक है। संगीत या गायन। संगीत और गायन का मतलब जो गीत समान रूप से गाया जाए, उच्चारित हो, ठीक है, सस्वर गाया जाए। और गायन मतलब कोई भी किसी भी शैली में सुर ताल आदि पाए जाए उसको हम गायन कहेंगे, यानी संगीत हो गया। अब देखिए इसमें ऋचाएं कुछ होती हैं,
ऋचाएँ। अब देखिए कितनी ऋचाएँ हैं, 1875 ऋचाएँ हैं। वेदों में ऋचाएँ कितनी हैं, इतनी ऋचाएँ हैं। कुल कितनी ऋचाएँ हैं, इतनी हैं। अब अगर आपसे कहें सामवेद की ऋचाएँ कितनी हैं, तो सामवेद की ऋचाएँ कितनी हैं, देखिए सामवेद की ऋचाएँ जो हैं कितनी हैं, 99, यानी 99 ऋचाएँ किसकी हैं, सामवेद की हैं। इसे हम संगीत का वेद कहते हैं, यानी जितने भी संगीत कार्यक्रम आदि होंगे इस वेद में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। और अब क्या है इसके बाद, थर्ड के बाद फोर्थ। अब देखिए इसको सामवेद को गाने वालों क्या कहते हैं, उद्गाता। उद्गाता, ठीक है, जो गाया जाता है उसको गायन कहते हैं, गाने वालों कहते हैं उद्गाता। किस वेद में, सामवेद में। किस वेद में, मंत्रोच्चारण या गाने वाले को या उच्चारित करने वाले को अर्धवी कहते हैं, अर्धवी कहते हैं, तो ऋग्वेद में। हमने ये आपको पहले जानकारी दी थी। अब चलते हैं, चौथा नंबर हमारा क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद, क्या है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का मतलब क्या है, इसका नाम अथर्ववेद कैसे पड़ा, देखिए एक ऋषि थे अथर्व और बाद में कौन थे, अंगिरस। इन दोनों ने मिलकर अथर्ववेद की रचना की, संकलन इसका किया। उसके बाद अथर्वांगिरस, इसको बाद में किस नाम से, इसी वेद को बाद में किस नाम से, अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस वेद के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि ने मिलकर इसका संकलन किया, इसलिए इसको अथर्वांगिरस संयुक्त रूप से कहते हैं। अब देखिए इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो आपने पढ़ा था सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में, इसके बारे में पता लगा। और अथर्ववेद क्या है, इसके बारे में आप जानिए। अथर्ववेद के खोजकर्ता कौन है, यानी संकलनकर्ता अथर्व और अंगिरस हैं, इसलिए इनको संयुक्त रूप से अथर्वांगिरस वेद कहते हैं। किस वेद को अगर हम आपसे पूछें क्वेश्चन कि किस वेद को हम कर्मकांडीय वेद कहते हैं, तो यजुर्वेद सबसे प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद, और संगीत का वेद सामवेद। अथर्वांगिरस वेद कौन है, ये है अथर्ववेद। अब चलते हैं क्या इसकी विशेषताएं, क्या अथर्ववेद में क्या क्या है। इसमें है जादू टोना, जादू टोना, मंत्रोच्चारण, जादू टोना, जो भूत प्रेत होता है इससे संबंधित ये सब, और औषधि, धर्म आदि, ठीक है। इन सब का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में। अब बात करें हम अथर्ववेद जो है इसकी रचना किसने किया, तो अथर्व और अंगिरस ऋषि ने, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अथर्वांगिरस। अब देखिए संहिता क्या होती है, 4 वेदों को हम संयुक्त रूप से मिलाकर क्या कहते हैं, संहिता। जैसे हमने कहा वेद कौन कौन से थे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद,